हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने 10th की सीरीज़ में मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया था। एनसीईआरटी का एक्टिविटी के थ्रू भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी चैप्टर्स और भी क्लासेस के चल रही हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अपने सिस्टर ब्रदर्स के लिए, कि अपने भाई बहनों के लिए देख सकते हैं। तो आज हम आगे हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विद एक्टिविटी पढ़ लिया था पूरा। आज टॉपिक है आपका हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अडेप्ट होता है टू इट्स एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, अपने एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट किया जाता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. The form of nutrition, जो न्यूट्रिशन का फॉर्म है, डिफर्स करता है डिपेंड करता है ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि किस टाइप पे और किस अवेलेबिलिटी फूड मटेरियल की, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन, वो कैसे ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म उस फूड मटेरियल को कैसे ग्रहण करता है, या फिर उस एनवायरनमेंट में उस न्यूट्रिशन को लेने के लिए, उस न्यूट्रिशन फॉर्म को लेने के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। कि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्मी में गर्मी वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सर्दी में गर्म चीज़ें प्रेफर करते हैं। तो वही एक फूड मटेरियल हो गया कि वो डिफ़र करता है, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स की। जैसे कि हमें सर्दियों में साग सब्जियां मिलती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ही कम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती। ठीक है, तो इसी तरीके से वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है उस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन पे। For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile, यानी कि such as deer, मोबाइल का मतलब है जो चलते फिरते वस्तु हैं। ऐसा मोबाइल का अपना मोबाइल में समझ लेना। ठीक है, मोबाइल का मतलब है चलते फिरते वस्तु, जो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। वेदर द फूड सोर्सेज स्टेशनरी, जहाँ पर भी चाहे फूड सोर्स स्टेशनरी होता है, जहाँ फूड स्टेशनरी होता है मतलब एक जगह रहते हैं, जैसे ग्रास हो गई, आपकी घास है वो एक जगह रहेगी, जहाँ पे घास वाले स्थान है वो घास रहेंगी। मोबाइल एनम एज अ डियर, जैसे कि डियर है वो चढ़ते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, खाने के लिए घूमते रहते हैं। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन। वुड अलाउ, उनको अलाउ किया होगा फॉर डिफरेंसेस के लिए, इन हाउ द फूड इज एक्सेस, कि कैसे फूड एक्सेस करना है, कैसे फूड पाना है, एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus, और उसके न्यूट्रिटिव apparatus क्या क्या है, यूज बाय द काउ, जो कि काउ यूज करती है एंड लॉयन यूज करता है। तो वो यूज apparatus क्या है, न्यूट्रिटिव apparatus क्या है, जिससे वो खाना ग्रहण करते हैं, और जो खाना है उनके पास एक्सेस कैसे होता है, कैसे चलता है। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, यहाँ पे एक रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज है, बाय विच, जिसके द्वारा द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज है, अलग अलग टाइप की रेंज है, बाय विच, जिसके द्वारा जो फूड है वो लिया जाता है अंदर की तरफ, एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेक डाउन द फूड, वो फूड मटेरियल को तोड़ देते हैं आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ही, एंड देन एब्जॉर्ब इट, और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल को आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर ही तोड़कर अच्छे से करके उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन उसको फूड मटेरियल के रूप में वो खाना खा लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, जो फंगी है लाइक ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ईस्ट एंड मशरूम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर देते हैं। क्योंकि फंगी, ईस्ट और मशरूम ये सारे के सारे क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इन पे सारा काम एक ही सेल करती है, क्योंकि एक ही सेल को पचाने का काम भी करना है, डाइजेस्ट करने का काम भी उसी को करना है, इसलिए वो पहले से ही उसे तोड़ दे, फूड पार्टिकल्स में तोड़ देते, जिससे कि वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर उनका पेट भर जाए। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, और बाकी सब जो है उस
उसको जो फूड मटेरियल है उसको पूरा ब्रेक करते हैं इनसाइड, अंदर की साइड में देयर बॉडीज, अपने बॉडी के अंदर। बाकी सब जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल को सेल के जो मल्टीपल सेल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, वो सारा मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं और तब वो ब्रेक डाउन, तब वो फूड मटेरियल्स ब्रेक डाउन होता है, टूटता है उनकी बॉडी के अंदर ही। What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. What can be taken, क्या हम ले सकते हैं इन अंदर की साइड, एंड ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन, क्या टूट सकता है, डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन, क्या वो सारी चीज़ें बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करती हैं एंड उनकी फंक्शनिंग पर डिपेंड करती हैं। Some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them. कुछ जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं डिराइव रखते हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम द प्लांट्स से और एनिमल्स से विदाउट किलिंग देम, बिना उसको मारे हुए। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी यूज्ड by a wide variety of organisms like cuscuta या अमरबेल, ticks, lice, leeches and tapeworms. दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी, ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी होती है, ये यूज़ की जाती है बाय अ वाइड वैरायटी, बहुत बड़ी वैरायटी में, बहुत बड़ी वैरायटी ऑर्गेनिज्म की, लाइक कस्कुटा हो गया या अमरबेल हो गई, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया एंड टैपवर्म हो गई। ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें हैं अमरबेल को, जो कि पता है क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे लीचेस के बारे में आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से सुना होगा, जोक, इसको हिंदी में जोक बोलते हैं। वो क्या करती है, नसों में चिपक जाती है, क्योंकि हमारे नसों में जो होती है नर्व सिस्टम जो होता है, नर्व होती है जो हमारी, उसमें पर्टिकुलर लगातार ब्लड सेल्स, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, तो उसे खून चाहिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए खून चाहिए, तो इसलिए वो इंसानों की या किसी जानवर की नस में जाके चिपक जाती है और वहीं से वो अपना खाना यानी कि उस ब्लड को चूसती रहती है और धीरे 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 जब उसका पेट भर जाता है वो मोटी होती जाती है। तो ये क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी है, किसकी, एक टाइप की ऑर्गेनिज्म की, कि ये लोग बिना क्या करते हैं, बिना प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको मारे बिना ही उनकी हर एक चीज़ को खा लेते हैं, न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी को ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से मारा नहीं है। आप उसको मार नहीं पाओगे क्योंकि खून तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर ज़्यादा है ना, वो खून धीरे 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 हम कमज़ोर हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा, न्यूट्रिटिव सिस्टम हमारा बेकार हो जाएगा, लेकिन उसका पेट भर जाएगा। तो उसने बिना मारे हमको अपना खाना खा लिया। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक तरीके से क्या है, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए हैं, प्लांट्स के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स हो गए, हम लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई, हमें कुछ भी बना के खिला दो, मतलब कुछ लोग क्या है वेजिटेरियन है, कुछ लोग है नॉन वेजिटेरियन, तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये सारी बातें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की साइड में, वो आपका क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, देयर न्यूट्रिशन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपनी न्यूट्रिशन को लेते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इज इट ऑप्टेन डिफर, क्योंकि हमें पता है खाना और उसका जो वे है, उसको लेने का प्रकार है, इट इज ऑप्टेन डिफर, वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, हर सारे ऑर्गेनिज्म में। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म जो फूड है, वो खाना है, वो लिया जाता है इन बाय द एंटायर सरफेस, उसकी बाहर की सरफेस से, एंटायर पूरे सरफेस से लिया जाता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। देखो, जैसे कि ये पूरा अमीबा है, अमीबे का स्ट्रक्चर बताया गया है। अब इसमें क्या है, अमीबा टेक्स इन फूड, अमीबा खाना लेता है यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन के लिए, फिंगर लाइक एक्सटेंशन के रूप में,
ऑफ द सेल सरफेस, सेल के सरफेस से, विच फ्यूज ओवर द फूड, जो कि फ्यूज कर देता है उस खाने को, पार्टिकल को, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, वैक्यूल की फॉर्म में, जैसे कि आपके फिगर 6.5 में बताया गया है। देखो इसमें क्या होता है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हमेशा अंदर की साइड में रहता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस अंदर की साइड में रहता है, ठीक है। तो अमीबा में न्यूक्लियस अंदर की साइड में है, और ये तो फूड पार्टिकल्स, ये रेड कलर का फूड पार्टिकल्स है, ये बाहर है। अब इसे खाना खाना है, ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया। इसका स्यूडोपोडिया क्या होता है, एक प्रोसेस होती है स्यूडोपोडिया, जब अमीबा जब जिस प्रोसेस से खाने को ग्रहण करता है अंदर की साइड में, उसको हम बोलते स्यूडोपोडिया लेते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या करेगा ये, जो इसका पार्ट है, इसने सिंगल सेल, जो ये बॉडी पार्ट इसने फैला लिया अपने बॉडी पार्ट को, उसके बाद क्या किया, देखो उस बॉडी पार्ट को अपने अकॉर्डिंग अंदर की साइड में ले लिया। इसे, ये जो खाली स्थान है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, वो क्या है, फूड वैक्यूल, और ये क्या है जो रेड कलर का है, वो फूड पार्टिकल है। अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये खाना खा लेगा, ये क्या कर देगा, अंदर जाके, आपको इस वाले जो डी डायग्राम है इसमें कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब है कि जो ये फूड पार्टिकल इसने लिया ना फूड वैक्यूल के फॉर्म में, इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, जो खाना था वो एब्जॉर्ब कर लिया, और ये वापस से वैसे का वैसे ही हो गया जैसा ये पहले था। तो क्या होता है, सूडोपोडिया के अकॉर्डिंग उससे सूडोपोडिया एक भ्रम हो जाता है, हमें क्या हो जाता है, एक भ्रम होता है, सूडो का मतलब भ्रम होता है, सूडोपोडिया के अकॉर्डिंग भ्रम हो जाता है, ये इसके अकॉर्डिंग ही क्या कर लेता है, अपने खाने को ग्रहण कर लेता है, फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में एक वैक्यूल बन जाता है, जहां जहां वो फूड जिस जिस जगह पे जाएगा ना, वो वहां पे वैक्यूल बन जाएगा, एक बड़ा सा स्थान बन जाएगा जहाँ पे वो फूड पार्टिकल्स रहेगा। फिर उस फूड पार्टिकल्स जितने भी न्यूट्रिशंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, देन उसका पेट भर जाएगा। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इस तरीके के होता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं आर ब्रोकन डाउन, वो टूट जाते हैं, इनटू सिंपलर वंस, छोटे छोटे टुकड़ों में, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, जो कि डिफ्यूज कर देता है इसको साइटोप्लाज्म की फॉर्म में, एक लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर उसे पूरे में खाना मिल जाता है। तो जब ये फूड पार्टिकल अंदर गया, उसके बाद क्या हुआ, वैक्यूल था, पूरा वैक्यूल था, क्योंकि पूरा खाली स्थान, वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्थान। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो ब्रोकन पार्ट था, क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल पार्ट में टूट गया, उसमें से क्या हुआ, डिफ्यूज कर दिया उसने किसको, साइटोप्लाज्म को, किसके अंदर, हमारे फूड वैक्यूल के अंदर। साइटोप्लाज्म को जैसे ही उसने डिफ्यूज करा, उसने वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लिया, एंड देन उसका पेट भर गया। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और जो रिमेनिंग, जो बचा हुआ अनडाइजेस्ट मटेरियल है, जो कि वो अनडाइजेस्ट करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कुछ खाना हमारा अनडाइजेस्ट रह जाता है तो वो बाहर आ जाता है हमारी बॉडी में, वो पार्ट्स, वो भी पार्टिकल्स हमारे होते हैं, वो पार्ट्स होते भी हैं अलग अलग, ठीक है। ऐसे ही अमीबा में क्या होता है कि जो पार्ट अनडाइजेस्ट रह जाता है मटेरियल, मूव टू द सरफेस, वो सरफेस की तरफ वापस आता है ऑफ द सेल के, एंड थ्रोन आउट, बाहर आ जाता है। इन पैरामीशियम की बात करें, विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, जो सेल होता है उसका वो डेफिनेट शेप का होता है, एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट, और जो फूड है वो लिया जाता है स्पेसिफिक स्पॉट से, मतलब उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट है कि यहीं से वो फूड ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट, इसमें क्या होता है, फूड मूव करता है इस स्पॉट के जरिए बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, किसकी मूवमेंट, किसकी वजह से, सीलिया की। देखिए आपको पैरामीशियम का इसमें डायग्राम नहीं है, पैरामीशियम को आपने देखा होगा तो उसकी पूंछ जैसी संरचना होती है, उसमें एक टेल होता है, पूंछ जैसी संरचना होती है, वहां वो सीलिया होता है, उस मूवमेंट के जरिए वो चलता रहता है, उस मूवमेंट के जरिए वहां से वो स्पॉट होता है, वहीं से वो खाने को अंदर की साइड में लेता है। इसलिए उसने बोला है क्या कि फूड इज मूव टू दिस स्पॉट, जो फूड है वो मूव होता है इस स्पॉट से बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के मूवमेंट से, विच कवर, जो कि कवर करता है द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि कवर कर लेता है पूरे सरफेस को ऑफ द सेल, सेल के। इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन को लेते हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इस पूरे में आपने सिंगल सेल के बारे में पढ़ा।
अमीबा और पैरामीशियम, कि किस प्रकार से अपने खाने को अंदर की साइड ग्रहण करते हैं, मतलब खाने को पेट भरते हैं खाने से अपना। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस को, बट अमीबा में एक ही, क्योंकि यूनिसेलुलर सेल है, एक ही सिंगल सेल है, इसलिए सारा काम एक ही सिंगल सेल करती है। उसे खाना खाना है उसी सेल से करेगी, उसे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना है उसी सेल से होगा, ऑक्सीजन लेना है उसी सेल से होगा, ठीक है। एक्सक्रिएशन, इनक्रिएशन, जितने भी प्रोसेस हैं सिंगल सेल ही करता है। और पैरामीशियम हमने पढ़ा कि पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जिस समय पे वो उसी स्पॉट के जरिए जो खाना है वो टेकन अप लिया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के मूवमेंट से। आप इस लाइन को लिखना मत भूलना अगर पैरामीशियम के बारे में आता है, ठीक है। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि कवर कर देता है एंटायर सरफेस ऑफ द सेल की। अब देखो हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, हम लोग कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब, एक बहुत लंबी ट्यूब जैसी होती है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द, जो कि फैली हुई होती है फ्रॉम द माउथ से टू द एनस, एनस तक। जैसे कि हमें 6.6 जो फिगर है उसमें हम देखेंगे अभी। वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हम देख सकते हैं कि जो ट्यूब है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वेरियस रीजन है, अलग अलग टाइप के रीजन्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और स्पेशलाइज करता है हर परफॉर्म अलग अलग फंक्शंस को। What happen, क्या होता है टू द फूड, खाने के साथ में, once it enter our body, जब वो एक बार हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। We shall discuss this process here, हम इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्या हुआ, एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब A and B। 1 ml हमने स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया 2 टेस्ट ट्यूब में, A और B दोनों में। एड 1 ml saliva टू टेस्ट A एंड लीव फॉर टेस्टेड ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20-30 मिनट। उसके बाद उसने बोला 1 ml saliva मिलाओ सिर्फ किसमें, टेस्ट ट्यूब A में। 2 टेस्ट ट्यूब लिए उसमें सिर्फ एक में मिलाओ, और दोनों को क्या करो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो। कितनी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, लगभग 20 से 30 मिनट के लिए। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अब फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डालो टेस्ट ट्यूब में। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, किस टेस्ट ट्यूब में आप कलर को चेंज देखेंगे। What does this indicate about the presence or absence of starch in the 2 test tube? What does, क्या इंडिकेट करेगा कि प्रेजेंस और एब्सेंस, किस में प्रेजेंस है किस में एब्सेंस है स्टार्च की, इन 2 टेस्ट ट्यूब दोनों में। What does this tell us about the action of saliva on starch? तो क्या फर्क पड़ता है सलाइवा का स्टार्च पे, ठीक है। ये सारी जो एक्टिविटी है ये अकॉर्डिंग टू आयोडीन टेस्ट, क्योंकि आयोडीन मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस में बताया था एक्टिविटी में। आयोडीन क्या करता है, स्टार्च का टेस्ट करता है कि किसी भी चीज़ में स्टार्च है या नहीं। तो स्टार्च के कारण क्या होता है, देखो जो सलाइवा था ना, सलाइवा टेस्ट ट्यूब में डाला गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट ट्यूब में आयोडीन, जब डाइल्यूट आयोडीन डाला गया है तो सलाइवा कौन से टेस्ट ट्यूब में है, ए टेस्ट ट्यूब में है, और स्टार्च भी दोनों में है। तो सलाइवा के कारण उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और दूसरे बारे में स्टार्च के कारण भी उस आयोडीन का टेस्ट हो जाएगा कि उसमें कलर चेंज हुआ। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कलर कैसे कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में चिंता मत करिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वी ईट, हम खाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फूड, बहुत सारे टाइप के फूड, विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। Naturally, the food has to proceed to generate particles which are small and of same texture. Naturally, प्राकृतिक रूप से the food has to proceed करते हैं, to generate करते हैं particles को which are small, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, and of the same texture और same texture के होते हैं। This is achieved by the crushing of food with our teeth, जो कि ये प्राप्त होते हैं किसके, क्रशिंग ऑफ फूड, जब हम दांतों से खाने को चबाते हैं, विद अवर टीथ, अपने दांतों से उस खाने को चबाते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में
सेम टेक्सचर के, क्योंकि खाना तो सेम टेक्सचर का खाएंगे ना। अगर चावल खा तो आपको चावल का ही टेस्ट आएगा, दाल खाओगे दाल का टेस्ट आएगा, कुछ भी पिज्जा हट कुछ भी खाओगे एक ही चीज़ का टेस्ट आएगा। वो सारे के सारे क्रश होते हैं, तोड़ दिए जाते हैं किसके द्वारा, हमारे दांतों के द्वारा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। Since the lining of the canal is soft, जो लाइनिंग होती है कैनाल की वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेस स्मूथ, ताकि जो फूड है वो जो खाना है इज ऑल्सो वेटेड, गीला हो जाए, टू मेक इट्स पासेस स्मूथ, और वो जल्दी से स्मूथली पास हो जाए। वेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सच में वाटर नहीं होता केवल, बट अ फ्लूइड, एक फ्लूइड टाइप का होता है कॉल्ड सलाइवा, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। सिक्रेट्स बाय द स्लेवरी ग्लैंड, जो कि सिक्रेट होती है स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ आपको। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं, कि जो मैंने अभी प्रीवियस में पढ़ाया पैराग्राफ में। देखिए ये पूरा माउथ से, ये नोज से लेके पूरा माउथ से लेके ये पूरा जो जा रहा है ना नीचे तक, एनएस तक, ये आपका डायग्राम में एनएस तक जो पूरा पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देखिए ये टंग है, ये माउथ है, ये ऑसोफिगस है, ठीक है। ऑसोफिगस, डायाफ्राम हो गया, गैलब्लैंडर हो गया, बाइल डक्ट हो गया, लीवर, पैनक्रियास, अपेंडिक्स, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच। ये कितने सारे पर्टिकुलर फंक्शन हैं जो कि हमारी बॉडी में एक एक टाइप को डिस्क्राइब करते हैं, एक एक फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में प्रोसेस है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो इस समय पे इसी के ज़रिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए हमारा जो खाना है वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में टूटता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको पूरी तरीके से अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत ही कंडीशनली, बहुत काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ ताकि आपको लिखने में कहीं पे भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैंने फिर भी बता दिया क्या, कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो सेम डायरेक्टिव ट्रैक के ज़रिए हमारी बॉडी में जाता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। नेचुरली जो फूड होता है वो प्रोसेस्ड होती है, जनरेट करती है स्मॉल पार्टिकल्स को ऑफ अ सेम टेक्सचर के रूप में। दिस इज अचीव, ये जो अचीव होता है बाय द, जब हम खाना चबा लेते हैं सेम टेक्सचर का, उसके कारण ही अचीव हो पाता है सेम टेक्सचर। जो लाइनिंग होती है, हमारी जो लाइनिंग है ये माउथ के पास में बकल कैविटी जो दिखा रही है, जो हम खाना चबा के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर जो गले के पास होती है हमारे, और इसोफिगस जो होता है वो क्या करता है, बहुत ही स्मूथ होता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारी जब भी हम कुछ खाने को देखते हैं, टेस्टी खाने को देखते हैं, हमारे जो मुंह में पानी आ जाता है। बट इट इज़ नॉट अ एक्चुअली वाटर, ये एक्चुअल में वाटर नहीं होता, ये एक फ्लड होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, जो कि सिक्रेट होता है बाय द स्लेवलरी ग्लैंड। तो ये याद रखिएगा, स्लेवलरी ग्लैंड के द्वारा कौन सी चीज़, कौन सा फ्लड सीक्रेट होता है, तो क्या बोलेंगे हम, सलाइवा सीक्रेट होता है, जो कि एक वाटर टाइप फ्लड होता है, नॉट ओनली वाटर, ठीक है। इसके बाद आगे जो ये पूरी प्रोसेस है काफ़ी बड़ी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो अभी तक जो भी मैंने आपको कवर कराया है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं इस पर कंसर्न करके दोबारा उसको बता दूंगी। और इससे पहले की वीडियो, अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए जितने भी वीडियो उसमें आई हैं। अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।